तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार ट्रिक के बारे में। हम बात करने वाले आज पीएच के बारे में। उससे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए, तो सबसे पहले आज हम पीएच को देखेंगे कि देखिए पीएच एक्चुअल में होता क्या है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि पीएच जो होता है उसका यूज क्यों करते हैं। उसका यूज किसी भी पदार्थ, चाहे वो विलयन के रूप में हो, है ना, तो उसका पीएच निकालने के लिए कि उसकी जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, वो अम्लीय होगी या क्षारीय होगी या उदासीन होगी, ये चेक करने के लिए पीएच का यूज होता है। और पीएच का यूज ज़्यादातर, जैसे कि आपने देखा होगा कि अल्कोहल की फैक्ट्री है, चीनी उत्पादन की फैक्ट्री है, कागज उत्पादन की फैक्ट्री है, या कोई भी अगर वाटर टेस्टिंग है या सॉइल टेस्टिंग है, कृषि है, इनके अंदर पीएच का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब एक्चुअल में पीएच है क्या, पीएच की फुल डिटेल होती क्या, उसके बारे में सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं। तो पीएच आपको देखना है, इस पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हिंदी में इसका कहते हैं हाइड्रोजन की शक्ति। हाइड्रोजन की शक्ति, शक्ति का मतलब ये होगा कि जिस विलयन के अंदर, जिस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन जितना ज्यादा होगा वो उतने ज्यादा कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो हमको देखना है कि उस विलयन के अंदर एच आयन है कितना। अगर एच आयन ज्यादा है तो वो ज्यादा अम्लीय होगा, अगर एच आयन ज्यादा है तो अम्लीय ज्यादा, अगर एच आयन कम है तो ज्यादा कौन होगा, ओ एच आयन होगा। क्या होगा, ओ एच आयन। तो वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो सबसे पहले हमको देखना है कि पीएच स्केल जो होता है उसकी जो साइंटिस्ट जो है, उसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, उस साइंटिस्ट का नाम है सोरेनसन। क्या नाम है, सोरेनसन। पीएच स्केल को सबसे पहले किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। और ये पीएच स्केल की रेंज जो होती है, पीएच स्केल की जो रेंज है, जिसको अपन कहते हैं पीएच स्केल की परास, क्या कहते हैं, परास, वो कितनी होती है, वो परास इसकी होती है 0 से लगा करके 14 तक होती है। कहाँ तक होती है, 0 से लगा करके 14 तक। अब इसकी परास को 3 भागों में बांटा गया। कितने भाग बांट गए, 0 से 14 तक। बीच में आता है आपका 7। कितना आता है, 7। अगर बात करें 0 से लगा करके 6.9 तक, 0 से लगा करके 7 नहीं, 6.9 तक, तो वो कैसी होगी, वो होगी अम्लीय। इट मीन्स होगी वो एसिडिक होगी। कैसी होगी, एसिडिक। अगर बात की जाए 7 की, एग्जैक्ट वैल्यू 7 के ऊपर आती है, तो किसकी होगी, वो होगी उदासीन की। इट मीन्स न्यूट्रल। क्या होगी, न्यूट्रल। अगर 7 से एबव, मतलब 7.1 से लगा करके 14 तक आती है, तो वो होगी आपकी क्षारीय होगी। इट मीन्स बेसिक होगी। क्या होगी, बेसिक। आपको बहुत सारे बच्चे ये देखते हैं कि 0 से 7 तक ये तो होता है आपका एसिडिक, और 7 से 14 तक ये होता है आपका क्षार। लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना है, एक एग्जैक्ट 0 से 7 तक नहीं होता है, 0 से 7 तक, 7 तक नहीं, 6.9 तक, 7 आते ही कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। ओके, फिर बात करते हैं कि इसमें पीएच स्केल के अंदर आपको देखना है कि कुछ अम्ल भी होते हैं और कुछ क्षार भी होते हैं। कुछ अम्ल भी होते हैं और कुछ क्षार भी होते हैं। अम्ल का मतलब मेरा, वो स्वाद में कैसे होते हैं, वो स्वाद में होते हैं खट्टे। कैसे होते हैं, खट्टे। और स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते। पता होना चाहिए। अगर बात कीजिए लिटमस पेपर की, लिटमस पेपर या लिटमस पत्र, तो ये क्या करेंगे, ये लिटमस पत्र ब्लू को कर देंगे रेड में। इसमें कर देंगे, ऐसे पदार्थ जो ब्लू लिटमस को या नीले लिटमस को लाल में कर देते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और जो क्षार होते हैं बेसिक, वो रेड को किस में कर देते हैं, वापस ब्लू में कर देते हैं, तो उसको हम कहेंगे क्षार के बारे में। ये आपको थोड़ा ध्यान। अगर बात कीजिए पीएच स्केल की डेफिनेशन के बारे में या इसके फॉर्मूले के बारे में, तो पीएच स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कि एच आयन जो होता है, कौन सा आयन, एच आयन, एच आयन के माइनस लॉग को, एच आयन के माइनस लॉग को अपन क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं, एच आयन के माइनस लॉग को अपन पीएच कहते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है और ये इसकी डेफिनेशन भी होती है।
ठीक है ना, कि एच आयन के नेगेटिव लॉगरिथम को अपन पीएच कहते हैं। क्लियर। अब आप सोचो होंगे अपना जो टॉपिक था वो तो था ट्रिक, कि सर पीएच की ट्रिक क्या क्या होती है, तो अपन ये भी बात करनी जरूरी है कि पीएच एक्चुअल में होता क्या है। अब हम बात करते हैं पीएच के ट्रिक के बारे में, कि अलग अलग पदार्थ की पीएच स्केल की जो इसकी जो रेंज होती है, या इसका जो पीएच का जो वैल्यू होती है, इसकी जो मान होता है, हम किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जिसका आपको इंतजार था पीएच ट्रिक के बारे में, उसी को अपन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक बात करते हैं नींबू की। किसकी बात करते हैं? नींबू की। अब देखो नींबू में आपने एक गाना सुना होगा कि एक नींबू के अंदर 2-4 दाने होते हैं। क्या होते हैं? एक नींबू में 2-4 दाने होते हैं। या आप कभी किसी रिलेशन वालों के पास गए हो तो बोले कि 2-4 नींबू लेके आना। क्या बोलते हैं? कि 2-4 नींबू। ये कहावत होती है एकदम से। या आप बोल सकते हैं एक नींबू में 2-4 क्या होते? बीज होते हैं। आपको तो नींबू बीज क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। तो नींबू में क्या होते हैं? 2-4 बीज होते हैं। तो इसलिए इसका पीएच जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2.4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2-4। एक नींबू में 2-4 बीज होते हैं। ये गाना भी है कि एक नींबू में 2-4 बीज, ऐसा कुछ गाना होता है। या अपन अपने परिवार से बोलते भी है कि 2-4 नींबू लेके आना। फिर बात कीजिए शराब। अब देखो शराब, तो शराब पीने का मजा कब आता है? जब दो फ्रेंड्स आपस में मिलकर के शराब को क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। क्या करते हैं? जब दो फ्रेंड, कितने फ्रेंड? शराब हमको ग्रुप में नहीं पीना है, कि ग्रुप में पीने से हमेशा तबाही होती है, कोई मतलब नहीं, झगड़ा होता है, बवाल होती है। लेकिन शराब पीने का मजा हमेशा कितना आता है? दो फ्रेंड मिलकर के। अब आपको पता है जब दोनों फ्रेंड मिलकर के शराब पीने जाते हैं तो शराब के अंदर जब वो अपनी पैक भरते हैं, तो पैक भरने के बाद जब उनको पैक में उनके बात में पीने का मजा आता है, अपने दुखड़े एक दूसरे सुनाते हैं, तो दुखड़े सुनाते कब उसकी 1 बोतल 2 बोतल 3 बोतल खाई जाती है पता ही नहीं चलता है। तो दुखड़े सुनाते उसकी बोतल 3-4 बोतल खाली जाती है। उससे आपको पता है बजट बढ़ जाएगा। तो 2 दोस्त, उसका बजट था तो 2 जने था, लेकिन बढ़ गया 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो आपको देखना है कि 2 का 3 गुना कितना होता है? 2 का 3 गुना होता है 8। 2 का 3 गुना कितना होता है? 8। तो ये हो जाएगा शराब की ट्रिक 2.8। ओके। अब बात कीजिए सिरका। देखो सिरके की मैं आपको 1-2 ट्रिक बताऊंगा, जो आपको याद रखे वो आपको देखना है। देखो सिरका में आपको देख रहा हो सिर प्लस का, इसमें 2 शब्द है। एक तो है शब्द सिर, एक है शब्द का। सिर का मतलब क्या है? सिर का मतलब आपकी जो हेड है, आपका जो सिर है, इसके कितने भाग होते हैं? सिर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और शॉर्ट ब्रेन होता है, बैक ब्रेन होता है। तो 3 ब्रेन होते हैं। ये 3 से आ जाएगा आपका कि सिर के 3 भाग होते हैं। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? इसकी ट्रिक हो जाएगी, इसलिए इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। या दूसरा सिरका में अक्सर कितने? देखो सिरका 1 2 3, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब बात करें बियर की। तो बियर देखो आप लोगों को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटा शराब के लिए मतलब अपनी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, कुछ पीना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसको ट्रिक समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ता है कि आपको पता है जब बियर पीते हैं तो बियर की दुकान पे या बियर की शॉप पर जाते ही फ्रेंड बोलते हैं ए डियर मुझे दे दे 4-5 बियर, ए डियर मुझे दे दे 4-5 बियर, ए डियर मुझे दे दे 4-5 बियर, ए डियर मुझे दे दे 4-5 बियर। इसलिए इसके पीएच का मान हो जाएगा 4.5। ए डियर मुझे दे दे 4-5 बियर, ए डियर मुझे दे दे 4-5 बियर। क्या हो जाएगा? 4.5। क्लियर। अब बात करते हैं अम्लीय वर्षा की। क्या बात करते हैं? अम्लीय वर्षा की। तो अम्लीय जो वर्षा होती है, एक तो अम्लीय वर्षा, एक चाय। देखो चाय, इन दोनों की पीएच वैल्यू सेम होती है 5.5, इसकी भी होती है 5.5। अम्लीय वर्षा और चाय, इन दोनों की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 4, 5 और 5 और 5.5 होती है। अब हमको अगर याद ना हो तो आप देखना है। देखो अम्लीय वर्षा में कितने अक्षर है? अ, पूरा अक्षर को गिनना है। अ, ल, य, व, सा। 1 2 3 4 5 और छठा अक्षर जो आधा है, तो इसलिए 5.5 हो गया। क्या हो गया? 5.5। अम्लीय वर्षा, उसके साथ साथ चाय का भी याद रखना है। क्या रखना है? चाय का भी। अब देखो सर, आप बोलोगे सर कॉफी की वैल्यू कितनी होती है? तो जहां कॉफी मिलती है, जहां चाय मिलती है, वहां कॉफी मिलती है। चाय मिलती है वहां कॉफी भी मिलती है। तो कॉफी की वैल्यू इस चाय के आसपास होती है, क्योंकि चाय और कॉफी क्या मिलेगी? पास। क्या मिलेगी? सॉरी मिलेगी। इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? पीएच वैल्यू 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्लियर। फिर बात करते हैं यूरिया और मानव मूत्र की। यूरिया और मानव मूत्र की। तो यूरिया और मानव जो मूत्र होता है, हाँ, यूरिया और मानव मूत्र जो होता है, पता है कि जो पेशाब होता है, जो यूरिन होता है, जो मूत्र होता है, यूरिन होता है। अब लोग
टॉयलेट करके के जब टॉयलेट में आते हैं तो उसको यूरिन त्यागते हैं, तो यूरिन त्यागते बड़ा उसकी स्मेल को देखते कहता है छी, क्या आती है, बोलता है ना छी। इसका मतलब यूरिया का पीएच मान कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा। छी मतलब 6, कितना हो जाएगा, छी मतलब 6। क्लियर। अब बात करें दूध, मिल्क। अब बचपन से आपको अपने पेरेंट्स ने, आपके मम्मी पापा ने बोला हुआ है कि दूध बेटा पी करके आप सबके छक्के छुड़ाएंगे, आप क्या हट्टे बट्टे हो जाओगे। जब दूध पियोगे, जब अच्छा दूध पियोगे तो शरीर में भी बेटा कैसा होगा, हेल्थी होगा। और दूध पी करके आप किसी भी खेल में जाओ, किसी भी स्पोर्ट में जाओ तो सबके छक्के छुड़ा देना। दूध पी करके हम क्या कर सकते हैं, दूध पी करके सबके छक्के छुड़ा सकते हैं। तो देखो, दूध पी करके सबके छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना, दूध पी करके हम सबके छक्के मतलब 6, छुड़ा मतलब 6, छक्के छुड़ा सकते हैं। तो दूध का पीएच वैल्यू क्या, 6.6। क्लियर। अब बात करते हैं साफ जल की। साफ जल, तो साफ जल देखो ना, साफ जल सबको ऐसे पता होगा, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस कभी भूल जाओ तो साफ मतलब सात मतलब सात, इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 ही होती है। ठीक है ना। साफ जल को, इसको अपन डिस्टिल वाटर भी कहते हैं, इसको अपन आंसू जल भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। फिर बात करें रक्त, आंसू और लाल। रक्त, आंसू और लाल, इन तीनों की पीएच वैल्यू एक ही होती है, 7.4। रक्त की भी 7.4, आंसू की भी 7.4 और लाल की भी 7.4। अब इनको या सो याद रखो तो कर रख सकते हो, रक्त, आंसू, लाल 7.4 हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी याद ना रहे तो एक की तो याद रह जाएगी ना, 7.4, एक की तो याद रह जाएगी 7.4। तो देखो ना कैसे रखनी है। जब किसी इंसान के रक्त निकलता है, जब किसी इंसान के रक्त निकलता है तो रक्त निकलने के साथ साथ उसके आंसू और लाल भी निकल जाते हैं। देखो आप, रक्त निकलेगा तो आपको दर्द होगा, दर्द होगा तो आपको क्या होगा, आंसू निकलेंगे। तो रक्त के साथ साथ आंसू लाल निकलते हैं, रक्त के साथ साथ, आपको क्या रखना है ऐसे, रक्त के साथ साथ आंसू लाल निकलते, रक्त के साथ साथ आंसू लाल निकलते। इसलिए रक्त की जो पीएच होगी वो पीएच आंसू लाल की भी होगी, मतलब 7.4 होगी, मतलब 7.4 होगी। क्लियर। फिर बात करें नमक, तो नमक की पीएच वैल्यू होती है 7, कितनी होती है, 7। अब आपको पता है क्योंकि 7 की होती है, क्योंकि आपको पता है नमक जो होता है वो अम्ल और क्षार, ये दोनों जब आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, जो आपका उत्पाद बनेगा, वो उत्पाद न तो अम्लीय होगा, मतलब न तो एसिडिक होगा, न क्षारीय होगा, मतलब न बेसिक होगा, मतलब वो बनेगा उदासीन। कैसा बनेगा, उदासीन। और उदासीन का खुद का कोई टेस्ट नहीं होता है, इसलिए उसकी पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। क्योंकि 7 जिसका होता है, जैसे कि देखो जल है ना, तो जल का पीएच कितना है, 7 है। क्यों, आपने देखा होगा जल का भी पीएच कोई टेस्ट नहीं होता है, न खट्टा होता है न कड़वा होता है, वो एक न्यूट्रल होता है, ठीक ना। इस प्रकार पीएच का भी कितना होगा, 7 है। फिर कहा करते पित्त, क्या होता है, पित्त। अब पित्त का मतलब क्या देखना, पित्त का मतलब, अब पित्त का मान याद रखना। तो पित्त मतलब पिता, पित्त मतलब पिता याद रखना आपको, पित्त का मतलब पिता। और पिता जिसके भी होते, पिता हमेशा अपना लंबे समय तक आजीवन साथ रहते, सही बात है ना। पिता हमेशा अपने लंबे जीवन तक, अपने लॉन्ग टाइम तक अपना हमेशा साथ रहते, क्या रहते, साथ रहते। इसलिए इसका पीएच कितना हो जाएगा, पिता हमेशा अपने साथ रहते, 7.7। पीएच पिता हमेशा अपने साथ रहते, 7.7। अब आप देखना अंडा, अंडे में देखा होगा बेटा कि अंडे के अंदर ये जो अंडा होता है, तो अंडे में बाहर वाला पार्ट तो व्हाइट होता है, ये वाला व्हाइट, और अंदर जो होता है बेटा वो कौन सा होता है, पीले कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है, पीले कलर का, जिसको अपना क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, पित्त कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्त। इंग्लिश में कहता है इसको यो, क्या कहते हैं, क्लियर। अब अंडे के अंदर जो पीला होता है, पीला मतलब पित्त, पीला मतलब पित्त। अब पित्त से याद रखना कि पित्त से भी याद रखना कि इसका भी, इसका पीला भाग पित्त से क्या आ जाएगा, 7.8। इसके एक याद रखना, जैसा आपको देखो अंडे का पीला भाग, अंडे के मध्य में क्या होता है, पित्त, पित्त मतलब पिता, पिता का कितना होता है, 7.7। ध्यान रखना, आपको बोलो अंडे के बीच वाला पार्ट कैसा, बीच वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, पित्त। और पित्त का पीएच मान कितना हो, 7.7। पित्त का पीएच मान कितना, 7.7। तो इसलिए इससे एक याद रखना, इसका कंपेयर करके याद रखना कि इसका एक पीएच मान एक्स्ट्रा होता है, 7.8, कितना, 7.8। क्लियर। फिर बात करते हैं समुद्री जल, किसी बात करते हैं समुद्री जल की। तो देखो समुद्री जल की बात की जाए तो समुद्री जल का पीएच जो होता है वो याद रखना, एक साथ रखना कि समुद्री जल बहुत छोटा होता है। समुद्र किनारा देखा, समुद्र किनारा अगर आप यहाँ से खड़े रहकर देखोगे तो बहुत चौड़ा होती है। आप बोलो वो बाप रे इतना चौड़ा समुद्र को अपन क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, सी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सी। तो अपन कहते हैं ओ बाप रे इतना चौड़ा सी, कितना, इतना चौड़ा सी, मतलब समुद्र बहुत चौड़ा है। क्या, समुद्र बहुत चौड़ा है, इतना चौड़ा सी। तो चौड़ा सी मतलब इतना चौड़ा सी, सी मतलब समुद्र कितना है, इतना चौड़ा सी। चौड़ा सी को अपन लिखते हैं
84, क्या लिखते हैं 84, और उसमें लगा देना बीच में दशमलव डेसिमल, क्योंकि इतना 84 आ गया कि समुद्र क्या बहुत ही चौड़ा है, इसलिए बोलते इतना 84, तो 8.4 हो गया, 84 मतलब 8.4। ओके, फिर बात करते हैं टमाटर जूस की। किसकी बात करते हैं? टमाटर जूस की। तो टमाटर में देखो अक्सर कितने हैं, 1 2 3 4, इसलिए इसका पीएच मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक, सब उतार लेना। अगर ऐसी ट्रिक आपको आगे और भी लानी है किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हो, तो मैं पर्टिकुलर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, जैसे